क्या एक छोटा सा सपना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बन सकता है? और अगर वो सपना कभी पूरा ही न हो तो क्या बचता है? गोदान की कहानी हमें एक ऐसे ही इंसान से मिलवाती है, होरी। एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी में अभाव है, संघर्ष है, लेकिन एक सपना भी है, एक गाय का मालिक बनना और उसका गोदान करना। होरी के लिए यह सपना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि उसका सम्मान और धर्म है। वह अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ गरीबी में जीवन बिताता है। हर दिन मेहनत करता है, लेकिन हालात कभी उसके पक्ष में नहीं होते। एक दिन बड़ी मुश्किल से वह एक गाय खरीद लेता है। उस पल में उसे लगता है कि उसका सपना सच होने के करीब है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका अपना ही भाई हीरा ईर्ष्या में उस गाय को जहर दे देता है। एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। समाज और पंचायत के नियमों के कारण होरी को ही दोषी ठहराया जाता है। उसे जुर्माना भरना पड़ता है और वह कर्ज में डूब जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वह कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेता है। जितनी मेहनत करता है उतना ही और दबता जाता है। होरी का बेटा गोबर इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता। वह समाज के नियमों के खिलाफ जाता है और गांव छोड़कर शहर चला जाता है। यह नई सोच और पुरानी परंपराओं के बीच का टकराव दिखाता है। वहीं होरी की पत्नी धनिया एक मजबूत चरित्र के रूप में सामने आती है। वह कई बार समाज के नियमों को चुनौती देती है और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं कि सिर्फ हिम्मत से सब बदल जाए। जमींदार, महाजन और पंडित ये सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां गरीब आदमी हमेशा दबा रहता है। होरी मेहनत करता है, ईमानदार है, लेकिन उसे उसका हक कभी नहीं मिलता। सबसे दुखद बात यह है कि होरी इस अन्याय को पूरी तरह समझ भी नहीं पाता। वह उन नियमों को ही सही मानता रहता है जो उसे तोड़ रहे होते हैं। समय बीतता है और होरी कमजोर होता जाता है। उसका शरीर हार जाता है, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा रहता है। आखिर में जब उसकी जिंदगी खत्म होने लगती है, तब भी उसका सपना अधूरा होता है। लेकिन उसकी पत्नी धनिया किसी तरह कुछ पैसे देकर उसका गोदान पूरा करती है।